अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। शहर उलिया के मकीनों के लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला बना हुआ है वो सीवरेज के बढ़ते हुए मसाइल हैं। रोज़ाना के हिसाब से मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत आ रही हैं कि सीवरेज और गटरों का पानी गलियों में जमा है और इस हवाले से जो अदारे हैं वो बेबस दिखाई दे रहे हैं। आज हम आपको मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल दिखाएंगे जहाँ पर साफ़ पानी तो नाजाब है, उसके साथ साथ घरों के सामने से गुजरना भी मुश्किल है क्योंकि जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके ग्रास मंडी में और यहाँ भी गलियों के कुछ मनाजिर ऐसे ही हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है और इस हवाले से कई बार कंप्लेंट दर्ज कराई गई लेकिन उसके बावजूद मसला है कि हल होने का नाम नहीं ले रहा। अब वासा ने भी हाथ खड़े कर दिए और ये कहा कि इस इलाके की सीवरेज लाइनें बंद हैं, बोसीदा हो चुकी हैं, नई लाइनों तक इस इलाके के लोगों को इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे, यहाँ के मकीनों से बात करेंगे कि ये साल भी इख्तिताम को है, क्या इस साल में उनको कुछ नज़र आया कि इस इलाके में कोई बेहतरी नज़र आई या उनके मसाइल में इजाफा हुआ, तो इसमें हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान की यूसी 39 में ग्रास मंडी का इलाका है और यहाँ की जो MP हैं वो मुंतखब हुए और इस हवाले से उनकी जानिब से भी इस इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं कराया गया। वसीम खान बादुसई यहाँ से मुंतखब हुए, जहाँ के अहल इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं किस तरह की सूरत हाल का सामना है और आखिर जो एक बुनियादी मसले हैं उनका हल क्यों नहीं निकाला जा रहा, जिम्मेदार कौन है। कल ये जो सूरत हाल हम आपके इलाके की देख रहे हैं, ये कब से प्रॉब्लम है और इसका मसले का हल क्यों नहीं निकाला जा रहा? सर, ये 2009 से ये प्रॉब्लम चल रही है, हम इनको बार बार रिपीट करवा रहे हैं। 13 साल तकरीबन हो चुके हैं इस मसले को। 13 साल गुजरने के बावजूद ये हमारे मसले का हल नहीं किया जा रहा। 32 साल लाइन पुरानी है, 4 इंच 8 इंच की लाइन के ऊपर 25,000 घरों का पानी जा रहा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलाके की क्या पोजीशन है। हमारे घरों में पानी खड़ा हुआ है। 1 दर्जन से ज़ायद कंप्लेन MD वासा को कर दी गई है। एडिशनल कमिश्नर वासा MD वासा कहते हैं कि मैंने टीम भिजवा दी, काम करा लिया गया, लाइन बोसीदा हो चुकी है, फंड आएगा तो ये मसला हल होगा। अब इसका यहाँ के जो इलेक्ट MPA साहब हैं उनसे कोई बात की आप लोगों ने? सर, MPA साहब बादोज़ई साहब को भी दिखाया गया ये इलाका, दूसरे इलाकों की तरफ तवज्जो दी जा रही है। हमारे इलाके को नो गो एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पर हमारा बिजली का निज़ाम भी दुरुस्त नहीं, सीवरेज का निज़ाम भी दुरुस्त नहीं और वाटर सप्लाई हमारे पास नहीं है। तकरीबन मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एडिशनल कमिश्नर सरफराज साहब ने MD वासा को 2 मरतबा फ़ोन किया कि इस इलाके की पोजीशन को सही किया जाए। एडिशनल कमिश्नर के कहने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, हम लोग बहुत परेशानी के आलम में हैं। बराए मेहरबानी हकाम आला तक हमारी बात पहुँचाई जाए और हमारे मसले का हल निकाला जाए। मसले का हल निकाला जाए, ये मुतालबा किया जा रहा है। बुजुर्गों, जिस तरह ये बता रहे हैं कि 2009 से ये मसला है, तो किस तरह की परेशानी का सामना है आप लोगों को? परेशानी आपके सामने है सर, समझ गए, बच्चे आने जाने से परेशान हैं, समझ गए ना। सारा पानी वो वहाँ तक घरों में घुस चुका है पानी और हम लोग इतने परेशान हैं, इतनी सुमैल आती है ना, यकीन करें हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं। हम किसको कहें, कहाँ जाएं? एक एक को दरख्वास्त दे चुके हैं, समझ गए। वासालों को बुलाते हैं, वो नहीं आते हैं, उनके दफ्तर छुट्टियां कर कर के धक्के खाते हैं, वो नहीं आते। अब हमें बताएं हम किसको कंप्लेन करेंगे? आप कह रहे हैं बच्चे बीमार हो रहे हैं और इस हवाले से घरों में साफ पानी आता है? घरों में साफ पानी भी नहीं आ रहा है, समझ गए मेरी बात। जाहिर बात है, गटर बंद है तो अगर वो मोटर चलाओ तो वो गंदगी आती है सारी। अच्छा, आप पानी जब घर का नल ऑन करते हैं तो उसमें से गटर वाली पानी आता है? उसमें पानी की स्मेल इतनी आती है कि हम लोग पी नहीं सकते हैं पानी, समझ गए। पता नहीं कहाँ से हम लोग भर के तो पानी ला रहे हैं, वो पी रहे हैं। बहुत परेशानी हमें हुई हुई है, लिहाजा आप मेहरबानी है ये हमले से कि दरख्वास्त कई दफ़े दे चुके हैं लेकिन इस दरख्वास्त दे चुके हैं और ये कह रहे हैं कि जो उनके घरों में पानी आता है, जो वाटर सप्लाई का पानी आता है या जे ज़मीन जिन्होंने पंप लगाए हुए हैं उसमें से भी स्मेल आती है क्योंकि जे ज़मीन पानी भी ख़राब हो चुका है और फिल्ट्रेशन प्लांट काफ़ी दूर है तो यहाँ के लोग रोज़ाना पानी भर के लाते हैं, वो यूज़ करते हैं। बुजुर्गों, ये सूरत हाल जिस तरह बता रहे हैं, यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो वोट लेने के लिए आते हैं, उनसे नहीं कहा आप लोगों ने कि यार वोट लेने के लिए आ जाते हो, मसला हल नहीं करते? कोई नहीं। अभी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब
1 करोड़ से ज़्यादा का चेक भी दे गए हैं, लेकिन हमारे इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। ये पता करना चाहिए कि वो पैसा किधर लगा। 2-3 घोड़ा गली है, वो स्कूल है, वहाँ थोड़ा सा पाइप डले, इस इलाके में कोई पाइप नहीं डले। यहाँ वो शाह साहब है जो उम्मीदवार थे, उन्होंने ये सारी टफ टाइल और शोरिंग ठीक कराई। जो सिलेक्टेड हैं यहाँ के अवामी नुमाइंदों ने एक ज़रा काम भी नहीं किया। अवामी नुमाइंदों से लोग बरहम नज़र आ रहे हैं, मायूस नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये काम नहीं किया गया जिसकी वजह से इस इलाके की ये सूरत हाल है। भजन जिस तरह ये सूरत हाल बता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। हम देख रहे हैं तारों का ना निज़ाम है, ना सफाई का निज़ाम है, तो मसाइल आसान बना हुआ है ग्रास मंडी। बहुत ज़्यादा यार मसला है यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, मतलब MPA MNA वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन काम सिर्फ उन इलाकों में करवाया जाता है जहाँ पे कंपेनिंग, उनके बंदे कंपेन करते हैं ज़्यादा, उनके बंदे उनको सपोर्ट करते हैं। हम लोगों से वोट तो वो ले जाते हैं, लेकिन यहाँ का कोई भी काम नहीं करवाते वो। सीवरेज का निज़ाम आपके सामने है, गलियों में पानी खड़ा हुआ है, ठीक है, घरों में लोगों के पानी गया हुआ है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, सर्दी का आलम है, हर चीज़ का मसला है यहाँ पे। लाइट्स का इतना इशू है, तारें आपके सामने हैं, देख लें आप कैसे लटक रही हैं। हर किस्म का मसला हमारे इलाके में है, ठीक हर है। किस्म का मसला इस इलाके में। हम आपको गलियों की भी सूरत हाल दिखाएंगे, वहाँ के मनाजिर भी दिखाएंगे कि लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम आपको ग्रास मंडी की सूरत हाल दिखा रहे हैं, हम गलियों में पहुँचे हों, गलियों के मनाजिर अगर आपको दिखा सकें तो कितना मुश्किल है। और ये सारे अगर हारून दिखा सके तो ये इस वक्त बच्चे यहाँ से गुजर के जाते हैं और गटर खुले हुए नज़र आ रहे हैं और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। ख़वातीन गुजरती हैं, बच्चे गुजरते हैं और उसके अलावा बाकी लोग भी यहीं से गुजर के जाते हैं। मेन रास्ता है, लेकिन अभी भी इन गटरों से उबलने का सिलसिला जारी है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी परेशानी का सामना है। और एक अफसोस की बात यह है कि हुकाम बाला को लगता है परवाह नहीं है अगर फ़ंड की बात की जाती है। कहा जाता है कि जी हमारे पास अरबों रुपए के फ़ंड हैं, लेकिन जो इलाके हैं जहाँ आबादी है, जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर फ़ंड अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर लगाया जाना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर काम नहीं हुआ। हम इस हवाले से ख़वातीन से भी बात कर लेते हैं कि उन्हें कितनी परेशानी का सामना है। अच्छा बताइएगा, कितनी परेशानी का सामना आपके घरों में? ना नमाज पढ़ सकते हैं हम लोग, ना कुछ काम कर सकते हैं। 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, हम लोग इतने परेशान हैं कि हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। हुकूमत है कि वोट मांग लेती है और कुछ करती है नहीं। इससे क्या फ़ायदा फिर ऐसी हुकूमत का हमारे को। आप लोगों से वादा किया गया था कि ये मसला हल किया जाएगा, और 15 दिन से ज़्यादा हो गया। वासा वालों को बुलाते हैं, वो भी रात दिन आते हैं, खड़े होकर चले जाते हैं, चाय अंडे पानी पी के चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होता। उनका खाना पीना भी आप लोगों के जिम्मे होता है, लेकिन आपका मसला हल नहीं होता। दिल से कर देते हैं कि अंडे भी मंगा के दे देते हैं, चाय भी बना के दे देते हैं, मगर असर कुछ भी नहीं हो रहा, फ़ायदा ही कोई नहीं होता फिर। और आप इसी गटर वाले पानी से गुजर के बच्चे जाते हैं? जी, स्कूल भी जाते हैं, सिपारा पढ़ने जाते हैं, गिर जाते हैं, इतना मसला होता है। तो बच्चे बीमार भी हो रहे होंगे यहाँ पे? जो बहुत ज़्यादा, ये सारे ये इसी घर में रहते हैं। ये 4-6 बच्चे हैं और ये हमारा घर है। आप ये घर की पोजीशन देखें इधर, ये की पोजीशन में दिखा लेते हैं ये क्या पोजीशन है। और इस हवाले से ये मनाजिर हैं और यहाँ पर जो इस हवाले से ये सारा जो पानी मौजूद है, ये गटर का पानी मौजूद है और यहाँ से ये लोग गुजर के जाते हैं और ईंटें इन्होंने रखी हुई हैं। तो इतनी परेशानी का सामना है कि जो सीवरेज का पानी है वो घरों में दाखिल हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी का सामना होगा। हम लोगों से, ख़वातीन से मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, अभी कैसे गुजार हो रहा है आपके? तो घरों में पानी आ चुका है। भाई ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ट्यूशन से आए, सिपारे से आए, वो बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है, तो यहाँ पे पानी इतना है कि हम लोग गुजर ही नहीं सकते ना। बच्चे 15 दिन से, वैसे तो अब बंद हो गए हैं स्कूल तक नहीं जा सक रहे बच्चे यहाँ से गुजर के, ना सिपारा जा सकते हैं ना। दरखास्तें भी दी, उसके बावजूद मसला हल नहीं हुआ। सारी दरखास्तें दी हैं पर यहाँ कोई नहीं सुनता। आते हैं अपना टाइम पूरा करते हैं और चले जाते हैं। हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि तरक्याती काम हो, तो यहाँ पर कोई तरक्याती काम नजर नहीं है। भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है। ये सूरत हाल है। हम मज़ीद आपको दिखाएंगे बाहर की भी सूरत हाल। ये हमने घर के मनाज़िर दिखाने का मकसद ये था कि लोग किस तरह से यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम इतने मुश्किल से गुजर के जा रहे हैं, तो फिर लोग बच्चे किस तरह से गुजर के जाते होंगे। और ये सारी सूरत हाल का सामने, ये सिर्फ एक घर की सूरत हाल नहीं है, जहाँ पर जो बाकी घर हैं वहाँ भी इसी तरह के मनाजिर हैं, वहाँ भी इस तरह फैमिलीज परेशानी का शिकार हैं। और पहले भी इनका ये कहना है कि इनके मकान बोसीदा हो रहे हैं
और इसका जिम्मेदार कौन है? हुकाम बाला की नाअहली के बायस इनके घर अगर उनको नुकसान पहुंचता है, इनके बच्चे बीमार होते हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ घर भी ख़राब हो रहे हैं। हाँ जी, ये वाला घर पहले भी गिर चुका है और दोबारा बनवाया, अब भी इसकी हालत आप देखें क्या हुई हुई है। और ये वाला घर भी गिर चुका है और दोबारा बना है। इसी वजह से कि पानी जमा रहता है। इसी वजह से पानी गिरता है तो बनवाते हैं, फिर दोबारा गरीब बंदे हैं, अब हम घर का पूरा करें खाने पीने का, या हम ये आए दिन घर बनवाते रहें। ये सूरत हाल है। बुजुर्गों, आप बताइएगा, जो कंडीशन नज़र आ रही है पूरे इलाके की, ये सूरत हाल है या सिर्फ इस गली के मनाजिर है? पूरे इलाके की ऐसी है जी, कोई सुनाई होती है। हमारे घर सारा कंप्लेन करके देख ली, सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं कर रहे। कंप्लेन करके देख ली लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये पूरे इलाके की सूरत हाल है। भाईजान ज़रा आप एक मिनट आइएगा। जिस तरह ख़वातीन बता रहे हैं, बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, वासा वाले कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, और आपके MP साहब ने भी आपसे कोई वादा किया होगा, तो अभी तक लग क्या रहा है? कोई उम्मीद है ये मसला हल हो जाएगा? क्या जी, रोज़ आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही है। पता नहीं क्या वजह है, तवज्जो नहीं दे रहे इस तरफ। क्या है, सीवरेज का पानी नीचे से जो है इतना आ रहा है ऊपर, नमाज के लिए तंग होते हैं, नमाजी जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से चक्कर काट कर आना पड़ता है हमें नमाज पढ़ने के लिए। तो घर में जो पानी आता है वो पीने काबिल होता है? जी नहीं, उसमें भी गंद आ रहा है, उसमें हमक आ रही है, बदबू आ रही है। कोई पानी गिलास में दिखा सकते हैं आप लोग कि किस तरह का पानी आप घरों में आता है? हम यकीनन जी आप नाज़रीन आपको दिखाएंगे कि पानी किस तरह का इनके घरों में आ रहा है, और हम आपको ज़रा मंगवा रहे हैं गिलास, तो अंदाज़ा लगा लेंगे आप लोग कि किस तरह की परेशानी का सामना है, किस तरह के मनाजिर हैं, और हुकाम बाला को लगता है इसकी कोई परवाह नहीं है। हम आपको जो इस इलाके में पानी ये ज़मीन पानी, ये सूरत हाल है, ये पानी बिल्कुल गदला पानी है, और उसमें स्मेल भी आ रही है, उसमें ज़रात भी है, और इस तरह का पानी बच्चे पीने पर मजबूर हैं, ख़वातीन और यहाँ के बासी। और हम रोज़ाना सुनते हैं हुकूमत के कि हम एक सेहत के मैदान में इनकलाब ला रहे हैं। हम खान साहब की वो स्पीचें याद होंगी सबको कि वो जब कहते थे कि हमारे यहाँ खुराक की कमी की वजह से, साफ़ पानी ना होने की वजह से जो है बच्चे सही तरीके से उनकी परवरिश नहीं हो पाती, तो ये जब पानी पिएंगे तो क्या उनकी नशोनुमा होगी, क्या ग्रोथ होगी, और किस तरह के लोग बीमार होंगे। और हेपेटाइटिस का मर्ज़ यकीनन इस तरह के पानी पीने से ज़्यादा फैलता है, और इस तरह के मनाजिर हैं। अब जी ये पानी ऐसे ही पानी आ रहा है घरों में? सब जगह पूरे इलाके में इसी तरीके से पानी आ रहा है। बहुत परेशानी है हम लोगों को, समझ गए मेरी बात? खुदारा हमारे लिए कुछ करें, आप लोगों की मेहरबानी है, समझ गए? बच्चे हमारे बीमार हो, स्मेल आ रही है, ये तो सारे आ रही है। मैं कह रहा हूँ पता नहीं कितनी दूर से हम लोग एक कैन भर के लाते हैं, वो भी पूरा नहीं होता। काम पे से थके टूटे आओ, या तो काम कर लो या ये ड्यूटी भुगता लो। सरकारी पानी की लाइन नहीं है, और जो पानी ज़ेर ज़मीन है वो ये हो चुका है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और उसके साथ साथ जहाँ पर जो सीवरेज है का नेटवर्क है वो भी बिल्कुल डैमेज हो चुका है। हमने आपको मनाज़िर दिखाए, हम आपको वो इलाकों के भी सूरत हाल दिखाएंगे कि बाकी जो मुल्तान के बासी हैं वो किस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। और ये साल भी मुकम्मल होने वाला, उनके हालात बेहतर नहीं हुए, बुनियादी सहूलियात भी नहीं मिली। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल दिखाई, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, हुकूमत की कारकर्दगी पर परेशान दिखाई देते हैं और बरहम भी दिखाई देते हैं। कहते नज़र आते हैं कि क्या हमने इस मकसद के लिए वोट दिया था कि किसी भी सेक्टर में तब्दीली नहीं आई। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है, लेकिन तरक्याती काम कहाँ पे हो रहे हैं, उनकी क्या किस तरह से जारी हैं, किस सुस्त रवि से जारी हैं, उस वजह से भी परेशान है। और जहाँ पर कई अरसे से मसाइल का सामना जिन इलाकों में, उस वजह से भी आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और उसके साथ साथ जो महंगाई का ऑप्शन है, उससे तो जिस शहरी से भी बात की जाए वो ये कहते नज़र आता है कि क्या ये वही तब्दीली है जिसका हमसे वादा किया गया था। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो हुकूमत की इस 3-4 साल कारकर्दगी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या तरक्याती काम उनके इलाकों में हुए, क्या महंगाई काम हुई, या उनकी ज़िंदगियों में कोई बेहतरी आई। भाईजान क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास भजन। आप कहाँ से ताल्लुक़ है, आप कौन से इलाके से ताल्लुक़ है आपका? भजन मेरा चुंगी नंबर 8 से। चुंगी नंबर 8 में कोई तरक्याती काम हुए, कोई साफ़ पानी, कोई सेहत के काम कुछ हुआ? नहीं भाईजान, कुछ भी नहीं होगा। गैस है नहीं घर में, ठीक है ना, बिजली होती नहीं है,
एलपीजी इतनी महंगी है कि हम रिक्शा चलाते हैं, यकीन करो कि रोटी बहुत औखी पूरी करते हैं हम, ठीक है ना। उसके अलावा सवारी किराया नहीं देती। हम क्या करें कि सारा दिन दर बदर जलील हो कि सवारी से किराया मांगते, वो कहते भैया कहाँ से आपको इतना किराया दें। हम कहते भाई एलपीजी गैस 230 रुपये किलो गैस है, हम बच्चे पाले, गैस में डलवाएं या कारोबार करें, कोई समझ। हुकूमत कह रही है कि जो अगले इलेक्शन बल्दियाती होंगे ना, पंजाब में हम जीत जाएंगे, तो आपको लगता है कि जो परफॉर्मेंस हुकूमत की है तो आप लोग वोट देंगे? नहीं, ऐसी परफॉर्मेंस जो है ना, ये वोट देने वाली नहीं है भाईजान। यकीन करोगे कि जब घरों में रोटी नहीं पकेगी, चूल्हे ठंडे रहेंगे तो कौन वोट देगा, ठीक है ना। इन्होंने कहा था रोटी कपड़ा हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, नौकरी देंगे, घर देंगे। ये तो जो गरीब को, जो ताज़ी वाला घर में रह रहे उससे भी घर छीने जा रहे हैं। किराया, मकान का किराया पूरा नहीं होता, बिजली के बिल पूरे नहीं होते, इतने बिल आ जाते हैं। अब हम 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, एक मैं हूँ, ठीक है। 4000 बिल आ जाता है, 5000 बिल आया है, ये सूरत है। वजन वाकई बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। बिल तो डबल कर दिए हैं इन्होंने, अब और भी इन्होंने कह दिया कि हमने बढ़ा रहे हैं बिजली का बिल। तो मेरी रिहाइश है शुजाबाद से, शुजाबाद में तो कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। हालांकि मैं खुद भी पीटीआई को वोट दिया था, पीटीआई का था, लेकिन ये 5 साल देख के उसके बाद चला है कि भाई वाकई पीटीआई ने कोई काम। एमएनए तो कहते हैं शुजाबाद वाले के भाईजान तरक्याती काम अरबों रुपए के मैं करा रहा हूँ। कोई भी नहीं करा रहा, सब दंगा फसादी है, सारे रोड टूटे पड़े हैं। शुजाबाद बन गया वो जलालपुर पीर वाला साथ जो है, शुजाबाद का टोटल शुजाबाद को काट रखा है। शुजाबाद का एक भी रोड नहीं है। बस्ती मलूक रोड को, मलूक का क्या बना? बस्ती मलूक रोड जो है वो उन्होंने गटर लाइन बना दी है, रास्ता भी बंद हो गया। कोई रोड शुजाबाद को तो बिल्कुल इन्होंने काट रखा है, एक भी काम नहीं हुआ, एक भी। और बिजली इतनी महंगाई, इतनी क्या करें। हमने तो कहा था कि जी उस टाइम इमरान खान साहब ने कहा था कि जी हमारी हुकूमत आएगी, हम ये करेंगे, हम नौकरियां देंगे, हम फलां करेंगे, हम हर चीज़ सस्ती करेंगे। ये तो डाकू लुटेरे थे, लेकिन कोई भी यहाँ नहीं मिला, सब ही ऐसे थे। और इसने भी अपना वही अपने आगे दिखा दिया। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं, आम आवाम का रद्द-ए-अमल। भजन क्या हाल है आप? बात करें हुकूमत की कारकर्दगी पे, ये साल भी मुकम्मल होने वाला है, चंद दिन रह गए। कैसा रहा एक्सपीरियंस? पहले भी आपने वोट कास्ट किए होंगे, तो क्या लगता है हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसे रही? हुकूमत आपके सामने है, आप भी देख रहे हैं जो महंगाई का सिलसिला चल रहा है, हर बंदा बेरोज़गार होया बड़ा परेशान है। वो कहते हैं आलमी हालात ऐसी हैं, मजबूरी है, मुश्किल टाइम है, घबराए नहीं, वक्त गुजर जाएगा। वक्त तो गुजरना ही है, किसका वक्त रुकना, वक्त तो गुजर जाएगा, बस अब ये साल रह रहा है इसका। तो आपका इलाका कौन सा है, कहाँ रहायश है आपकी? हम मुमताज़ाबाद से। मुमताज़ाबाद में तो तरक्याती काम हुए नहीं है वहाँ पर? कोई तरक्याती काम नहीं है। नई सड़कें नहीं बनी? नहीं, कोई नई सड़कें घरों नहीं में पानी साफ आ रहा है? नहीं, पानी भी साफ़ नहीं है। तो फिर पानी कहाँ से लेके आते हैं आप लोग? पानी फ़िल्टर प्लांट से। रोज़ाना फ़िल्टर प्लांट जाते हैं और वहाँ से पानी लेके आते हैं? बच्चे 20 लीटर की बोतल ले आते हैं वहीं से, ठीक है, इस्तेमाल का जितना फ़िल्टर। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। तो आज हम बात कर रहे हैं तरक्याती कामों की, तो आपके इलाके में कोई काम शाम हुए हैं या कोई बेहतरी आई है? मसला ये है जी, कहने को तो हर बंदा ही कह सकता है, लेकिन होंगे वही जो अल्लाह ताला मंजूर करेगा और अल्लाह में इनको हदायत दे। ठीक है नहीं, किसी शख्स को ये नहीं कहते कि यार आप पता नहीं क्यों नहीं करते, उनकी क्या मजबूरी है क्या नहीं है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत की मजबूरी है, कोशिश कर रही है हुकूमत? कोशिश कर रही है, लेकिन हम इमरान खान साहब को ख़ासकर मैं बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो वाहिद और फर्स्ट टाइम, पहली टाइम यानी कि एक शख्स वज़ीर आज़म बना है, लेकिन उसको फुल प्रोटोकॉल हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको चाहिए उनकी रहनुमाई करें। वो कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, हालात बेहतर होंगे, इंशाल्लाह होंगे, बफजले खुदा होंगे। लेकिन लोग कहते हैं, सब देख रहे हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आवाम पर महंगाई हुई है, कोई हमारे पहले पाकिस्तान नहीं है जिसमें महंगाई हुई है। ऑल द वर्ल्ड दुनिया को सर्च करके देखें कि उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है नहीं। हालांकि हम लोग ताज़ा कमाने वाले हैं, ये देखें हाथों पे छाले पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि या बारी ताला जो इसकी सोच है वो पूरी हो। आप कहते हैं अच्छी सोच है, अच्छी सोच है, विजन है उसके पास, सब कुछ है, लेकिन उसके पास फुल प्रोटोकॉल हम लोग नहीं दे रहे। जौन सा एक जमादार भी है ना, वो भी कहते हैं जी इमरान खान साहब सही नहीं कर रहे, लेकिन मेरी सोच यही है कि वो जो भी कर रहे हैं ना, बेहतर कर रहे हैं। जिस हालात में वज़ीर आज़म वो बने हैं, ऐसे हालात में मेरे ख्याल में भले नवाज शरीफ होता
या पीपल पार्टी होती, कोई बंदा भी इनके साथ ऐसा कनेक्ट ना करता तावन जैसे इमरान खान ने की है। क्या कहना है कि जो मुल्क के हालात थे, जिस तरह उनको मुल्क मिला, तो इस तरह के हालात होने थे। कोई भी हुकूमत आ जाए तो इस तरह हालात को बेहतर नहीं कर सकती। वजन वाकई ऐसे है कि इमरान खान की हुकूमत ठीक जा रही है, या आप समझते हैं कि पहली हुकूमत ठीक थी? मैं ये समझता हूँ कि जो है ना इमरान खान वो तो दिल के सच्चे बंदे हैं और उनके जो जज्बात से यही फील होता है कि वो सच्चे दिल के मालिक हैं। और बात दूसरी ये है कि जो महंगाई बढ़ रही है ना, इसके ज़िम्मेदार उसके वज़रा हैं। उनको चाहिए कि ये महंगाई को कंट्रोल करें। और मैं जो है ना ज़िला मुजफ्फरगढ़ का हूँ। हमारे इलाके का मुल्तान से जो है ना अलीपुर का जो रोड है वो सिर्फ सिंगल है सर। तो हमारे रोड नहीं बनाया गया? नहीं बनाया गया सर। पूरे 5 साल का रिकॉर्ड निकाला गया, सारे MPUs ने उन्हें जो है ना रिकॉर्ड में मुरम्मत किया है, पर उसको जो है रिन्यूअल नहीं किया सर। वहाँ तो रोज़ाना हादसात होते होंगे? बिल्कुल सर, कसीर तादाद से वहाँ जो है ना हादसात होते हैं। मेरी यही अपील है इमरान खान साहब से कि हमारे जो है ना मुल्तान से अलीपुर तक का रोड जो है ना मोटरवे बनाया जाए। मोटरवे बनाया जाए, ये मुतालबे आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के। और हाँ जी, आपसे और सवाल करना है मैंने। ये बताएं कि जौन सी औरतें बेनज़ीर के पैसे लेती थी, वो औरतें सुबह 6 बजे निकलती हैं, 3 बजे घर आती हैं और उनको कोई रिस्पांस, कोई इज़्ज़त, कोई मकाम नहीं मिल रहा। या तो उनके बंद हो गए तो बंद कर दें, दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के हमारे साथ जाते। ये तो हुकूमत ने अब एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है, साथ ये भी शुरू किया हुआ है। देखें, मैं रिक्शा चलाता हूँ, 300 रुपया एक औरत नहीं अफोर्ड कर सकती। ठीक है, कभी उस दफ्तर में जाती हैं, कभी उस दफ्तर में जाती हैं। ये तरीक़ाकार कुछ ये सूरत हाल आप जानते हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं भाईजान। जिस तरह लोग बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, लेकिन कुछ कहते हैं कि बेहतरी की भी उम्मीद है। वाकई कोई बेहतरी की उम्मीद है? बेहतरी की उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं है जी। बिल्कुल इस तरह महंगाई हो ही जा रही है। निश्तर हॉस्पिटल में ना दवाई है, बच्चे सिविल में मर रहे हैं, कोई निश्तर में मर रहे हैं, ना उन्हें खून का अरेंजमेंट है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। किसी के घर में आटा, चीनी, गैस नहीं है, वो बंदा कहाँ पे जाए, किस किस से मांगे। जो अमीर का घर है वो पूरा है, जो गरीब है वो वैसे का वैसा ही धरा धरा है। कोई तब्दीली नहीं आई? कोई तब्दीली 1 मिनट के लिए भी नहीं आई। महंगाई इतनी अरूज पे है कि बच्चों को लेके बंदा दर दर धक्के खा रहा है। भाई कहते हैं कि खान साहब दिल के अच्छे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दिल के अच्छे क्या हैं यार? 220 रुपए किलो गैस मिल रही है, वो भी मिलती है तो कम मिलती है। जब पेट्रोल लेने जाओ तो कभी इंजेक्शन लगवाओ, कभी क्या करो। इस महंगाई में कुछ भी फर्क नहीं है। हर बंदा इस टाइम तड़फ रहा है गरीबी में। बंदा परेशान है। अम्मा जी, वाकई परेशानी का सामना है या कोई हालात बेहतर होंगे? बहुत परेशान है। किराए के मकान इतने बिल आ जाते हैं। ठीक है, कमाने वाला भी तो को है ना, बच्चे छोटे छोटे हैं। तो आपने वोट कास्ट किया था? हाँ जी, पहले भी वोट कास्ट किए थे पार्टियों को? हाँ जी, बस हम दे के पछता रहे हैं ना। हमें पता नहीं था तब्दीली कैसे लेकर आएगा। बल्ले पे ठप्पा लगाया था? हाँ जी, ऐसा लगाया जो हमारे पे लग गया, जो आज हम बल्ले को याद कर रहे हैं दिन रात। इतना घी महंगा कर दिया, इतना आटा कर दिया। गरीब आदमी से घर में 10 जी खाने वाले हैं, 500 कमाए, वो कहाँ जाएगा ये बताओ। वो दोबारा इलेक्शन करा रहे हैं बल्दियाती, तो वोट देंगे? हम कभी भूल के भी नहीं मुंह देखेंगे इधर को। तो हम इतना नाराजगी? तोबा तोबा, दिन रात दुआएं देते हैं हम उसे। दुआएं? हाँ, बहुत ज्यादा। क्या दुआ देती हैं हुकूमत को? ऐसी दुआएं देते हैं कि इमरान खान तुझे अल्लाह ही पूछे जो अल्लाह ही तूने पूछे। आके करा है तूने हमारा। खान साहब महंगाई करते कोई मसला नहीं, लेकिन खान साहब गरीबों के लिए तो कुछ करते ना। हुकूमत से मुतमईन नहीं है आप? कोई मुतमईन नहीं है हमको, मतलब कोई मुतमईन नहीं हमको इस हुकूमत से। आपके इलाके में तरक्याती काम हुए हों? कोई काम नहीं। हमारे जाके इलाका देखो, टूटा पड़ा सारा, गलियाँ जाके देखो आप। कौन सा इलाका आपका? पुराना शुजाबाद 4 थल्ले वाला डबल फाटक, आप आके चेक करो, वहाँ पर विजिट करो, आपको पता लगेगा। तब्दीली नहीं आई वहाँ पे? कोई तब्दीली नहीं आई है, आप चेक करो आकर। ये कह रहे हैं किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। आप ख़वातीन का, यहाँ के बासियों का, मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग आए हुए हैं उनका आपने मौक़िफ़ जाना कि किस तरह की सूरत हाल का सामना है, और लोग यही बात करते नज़र आ रहे हैं कि जो हमसे वादे किए थे कम अज़ कम वो तो कुछ पूरे कर दें, ताकि हमारे जो हालात हैं वो कुछ हद तक बेहतर हो जाएं। जी जी, इन्हें खून लगता है, ये 2 बच्चे हैं, इन्हें खून लगता है हर 15 दिन बाद। गरीब आदमी है, मुझे बताओ, कमाने वाला अकेला बंदा है, 4 बच्चों। इमरान खान अच्छा इंसान है, लेकिन बात यह ना जो दूसरे लोग हैं ना, बस वो ऊपर ले तबका सही नहीं है। बाकी इमरान खान तो आप बहुत अच्छा इंसान है। वो बेचारा को क्या पता क्या महंगाई हो रही है क्या नहीं हो रही। बेचारा बस मैं वैसे आपस की बात है। बस बात ये देखो, वो तो बंदा अच्छा है, लेकिन मकसद कहने का है ना, बाकी ये सूरत हाल आप जान रहे हैं कि इनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म अच्छा है, लेकिन टीम को उसकी वजह महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। अब देखना यह है कि जो तरक्याती कामों के दावे किए जा रहे हैं, महंगाई को कम करने की,
हुकूमत दावे कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा नाला हैं और ये कहते हैं कि तब्दीली सरकार ने जो वादे हमसे किए थे वो पूरे नहीं किए। कुछ लोग ये भी कहते सुनाई दिए कि खान साहब दिल की अच्छी हैं, काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। अब ये किसका कसूर है, ये तो अवाम बेहतर फैसला कर सकती है, लेकिन अवाम ये कहती नज़र आती है कि महंगाई के जिन ने उनकी कमर तोड़ के रख दी है। हम ज़रा और लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपकी? ठीक है। रिक्शा चलाते हैं, कैसे जा रहा है आजकल काम? रक्षा ही चलाते हैं भाई। कैसे काम जा रहा है? काम ठंडा है। क्या वजह? बस कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है जी, कारोबार नहीं है, काम सही नहीं जा रहा, ये सूरत हाल का सामने है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र भाईजान। कैसे जा रहा है काम आजकल? बस बहुत ठंडे हैं भाई साहब। क्या वजह, जिससे बात हो गए काम ठंडा जा रहा है? सर्दी की वजह से? बस ये महंगाई इतनी है, क्या करें भाई साहब। ये तो इमरान खान को चाहिए ना कि थोड़ा बहुत महंगाई कम करे, कोई गरीब आवाम के बारे में सोचे। तो क्या कर सकते हैं? हुकूमत सोच नहीं रही? हमारे ख्याल में तो नहीं सोच रहे, कुछ भी नहीं सोच रहे। आपके इलाके में कोई तरक्याती काम हुए? कुछ भी नहीं हुआ हमारे इलाके में। कौन सा एरिया आपका? मत्ती ताल। मत्ती ताल में तो वो आपके एमएनए हुसैन डेरा कहता है मैं बड़ा काम करा रहा हूँ। एवं बस फजूल बातें, कुछ भी नहीं बन रहा। ना रोड है, ना वैसे टूटे पड़े हैं, ना कोई लेना है ना देना है, एवं फजूल बातें करते हैं। साफ पानी आता है घर में? कुछ भी नहीं है वहाँ। ना साफ पानी आता है, ना सीवेज है वहाँ पर। और नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ। वो देहात का इलाका है बस। ठीक है, गाँव है। आप कहते हैं महंगाई की वजह से लोग काफ़ी परेशान? हाँ जी, महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामने है। और भी भाईजान सिलेंडर फिल करा के जा रहे हैं, गैस नहीं आ रही क्या? गैस नहीं आ रही। क्या वजह, बताया नहीं उनको कि यार हमारे इलाके में गैस नहीं आती? किसको बताएं? गैस वालों को। नहीं आ रही गैस। गैस आ ही नहीं रही। बिल भेजते हैं? हाँ बिल तो भेजते बिल देने आते हैं, उससे बताएं कि भाईजान गैस तो। हैं। नहीं आ रही गैस। इलाका कौन सा है आपका? यही मुल्तान। मुल्तान में। और कितने टाइम गैस नहीं आती है, मतलब कि नाश्ते के टाइम, दोपहर के टाइम, इशा के टाइम? हमारे पास तो तीनों चारों टाइम ही नहीं है। माशाल्लाह, चारों टाइम गैस नहीं आ रही है। भाईजान ये क्या सूरत हाल के सामने है? रोज़ाना कितने लोग आते हैं गैस फिल कराने के लिए? क्या उनका बिहेवियर होता है, क्या कहते हैं लोग? ये सर्दी की वजह से जो है ये गैस की शार्ट हुई हुई है, लोड शेडिंग इसकी ज़्यादा है, गैस आ नहीं रही घर में, तो उसकी वजह से लोग भरवाने आ रहे हैं। कितने रुपये किलो चल रही है आजकल? 220। 220 रुपये फ़ी किलो। पहले भी इस मौसम में 220 होती थी या कम रेट था? कम रेट होता था। इमरान खान की हुकूमत में ज़्यादा रेट है। इमरान खान की हुकूमत में यानी कि 150 से ऊपर गई नहीं, अब 220 रुपये किलो है। और आगे इजाफे का इम्कान है? हाँ आगे बहुत, देखो अब बढ़ेगा। जनवरी में अगर ज़्यादा सर्दी होती है तो फिर लगता है कि फिर जो गैस लोगों के घरों में आती है वो भी नहीं आएगी? वो भी नहीं आएगी, क्योंकि लगता ही नहीं अभी नहीं आ रही, तो फिर कब आएगी? बाबा जी सुनाएं, क्या हाल है आपके? ठीक है। आज हम बात करें शहर मुल्तान में जो तरक्याती काम हुए हैं, लोगों के घरों में क्या साफ पानी आ रहा है, नहीं आ रहा? आपके यहाँ क्या सूरत ये है कि थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। ये कौम ने बहुत कुछ किया हुआ है, तो ये अभी ये तो अच्छों की बात फर्शों पे है। जो कुछ ये कौम कर रही है या जो सरबराह कर रहे हैं, जो पिछलों ने किया है, वो आप सब ने देखा है कि क्या कुछ हुआ है। सरबराह मुमलिकत हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। ये हुकूमत जो आई है ना, हम सब के लिए अच्छी है। ये आने वाला वक्त बताएगा ये लोग क्या कर रहे हैं। ये खाने वाले लोग नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है, हमारी कौम ने भी हम लोगों ने जो कुछ किया है ना, वो कुछ हमारे साथ हो रहा है। वो लोग कहते हैं कि वो खाता था, लगाता भी था। नहीं, ये बात गलत है। हराम हराम है, हलाल हलाल है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨੱਚ। ਜੇ अगर ਉਹਨਾਂ ਦਾ दिल सही हैगा तो ये कौम इस वक्त एवं रुसवा होंगी। लेकिन हम देखते हैं दिल उनका सही होगा, लेकिन चीनी नाजाब होती है, आटा महंगा ज़्यादा हो गया। हम लोग चोरी करते हैं, चोरी करके हमें भागना चाहिए। अब वहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारा सारा पैसा उधर है, जो भी आता है ले लूट मार किया, भाग गए। अब ये आटा ये सारा कुछ कुदरती हुआ है, सारी दुनिया में हुआ है। ये महंगाई आगे आनी है। आप समझते हैं कि हालात बेहतर होंगे? नहीं, ये आपको मैं बताऊं, आज रोटी, मैं मलेशिया में गया हूँ, वहाँ पर रोटी का रेट और था, यहाँ पर और है। ये बात ये आमदनी भी तो ज़्यादा हो गई। अगर ये बात करें ना, हाँ महंगाई है, महंगाई तो होनी है।
मगर ये उसकी परसेंटेज ये बहुत कंट्रोल में कर रहे हैं। अभी अगर ना कंट्रोल करते ये और हो जानी थी। आप कह रहे हैं हुकूमत की डायरेक्शन सही है? बिल्कुल सही जा रही है हुकूमत। ये अभी टाइम लगता है हर चीज़ को। ये बिगड़े हुए को 75 साल हो गए हैं, बिगड़ा है मुल्क, कैसे सही होएगा? अब अदल इंसाफ नहीं सही होता, थाना नहीं सही होता, कचहरी हम जाते हैं तरीक डलगी आगे, हर बंदा पाकिस्तान का कचहरी जा रहा है। ये उस वक्त जब ये सारे सिस्टम सही होएगा, हम लोग सारे कौन करेगा सिस्टम ठीक? ये होएगा अब सही, ये होना है। ये बंदा वो नहीं है कि ये जो आवाम को खा रहा हो, ये सच्चा बंदा है। ये इसने मुल्क को लेके जाना है आगे, को आगे लेके जाना है, सच्चा आदमी है। जी जी जी। अर्श दियां गल्लां फर्शां ते नहीं मनणगे फिर दर्शां ते अर्श फर्श होएगा इत्थे। ये आने वाली इन्हां दे बच्चे खुशहाल होणगे। कहते हैं कि यहाँ अगली कौमें समझ जाएंगी इस पॉलिसी की वजह से। भजन कोई उम्मीद है वास्ते वो भीख मांग के लेके आ रहे हैं, ये थोड़ी गल है। बाकी ऐसे देखो जी, पाकिस्तान है, हमें तो पाकिस्तान का नाम रखा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें तो रब पे भरोसा है, ठीक है। बाकी अल्लाह मालिक है। इमरान खान की मर्जी है, इतनी महंगाई हो गई है, बहुत बेरोजगारी है पाकिस्तान में। कहते हैं कि आने वाली नस्लों के लिए काम कर रहे हैं खान साहब, लग रहा है कोई? पता नहीं है, आने वाली नस्लों, हमारी नस्लों के लिए काम कर रहा है या अपनी नस्ल के लिए काम कर रहा है, ये तो हमें है ही नहीं यहाँ बेचारे की। वो तो वहाँ बैठे हैं। वो तो वहाँ बैठा ना, अब ये तो कन्फर्म नहीं है ना कि हमारी नस्लों के लिए काम कर रहा है या अपनी नस्ल के लिए काम कर रहा है। कोई उम्मीद है बेहतरी की? होएगी इंशाल्लाह, आएगी। हाँ आएगी बेहतरी। ठीक है। किस तरह आएगी? महंगाई में कमी आएगी, किस तरह बेहतरी आएगी? महंगाई की कमी बड़ी औखी आएगी, तो हर चीज़ महंगी हो गई है। हौली हौली है ना कंट्रोल होएगा चीज़ां ते। हाँ जी, लग रहा है इंशाल्लाह होएगा। वो बल्दियात कराते हैं पंजाब में, तो कोई उम्मीद है यहाँ से पीटीआई जीत पाएगी या केपी के वाला हाल होगा? नहीं जीतेगी, पीटीआई भी जीतेगी। ना कर रहे हैं क्या? मुश्किल है, नहीं पीटीआई नहीं जीतेगी, नून लीग आएगी। बाबू जी कहते हैं नून लीग तो माहौल, मतलब कि मुल्क के हालात नून लीग ने खराब किए। लोग बाबू जी कह रहे थे अभी। नून लीग ने जो पाकिस्तान के हालात ख़राब किए हैं, पाकिस्तान चल तो रहा था, दुनिया बेरोज़गारी तो नहीं थी। 2 साल में कोरोना की वजह से पाकिस्तान बहुत मुश्किल में आ गया। लोगों ने अपने बच्चों को खुदकुशी की है, बच्चों को मारा है, बंदा कहाँ जाए? आप वबा आ गई ना, वो तो कुदरत की जानिब से, अब उस पर किसका कंट्रोल है? कारोबार भी तो नहीं ना रहा लोगों के लिए, बिल्कुल भी। बताइएगा, जिस तरह भाईजान कह रहे हैं कि बेहतरी की उम्मीद नहीं है, कोई हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, कहीं से कोई उम्मीद की किरण जाग रही हो? इंशाल्लाह होगी इंशाल्लाह। और जो मौजूदा हुकूमत है, हाँ पीटीआई इंशाल्लाह जीतेगी। पीटीआई अगले 5 साल भी वही करेगी। अगले 5 साल भी। तो वोट देने के लिए तैयार हैं आप? हम तैयार हैं, पहले भी दिए हैं इमरान खान को, अभी भी देंगे। क्या सोच के वोट देने को तैयार हैं? क्या आपने सोचा हुआ है? हमारा मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह, तो सही काम कर रहा है इमरान सही काम कर रहे हैं खान साहब। नौजवान हैं आप, खान साहब सही काम कर रहे हैं। वो कहते हैं अगले 5 साल भी खान साहब के पक्के। क्या समझते हैं आप? काम क्या कर रहे हैं? महंगाई इतनी है, आवाम तंग है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है। 600 रुपये रोज़ कमाते, घर देते, जा ख़त्म हो जाता सब कुछ। बिल भरे, जा आटा लें, चीनी ले, घी ले, क्या ले बना। वो कहते हैं आलमी दुनिया में, पूरी दुनिया का ये हाल है, हम भी गुजारा करें। किराया नहीं देती, वो कहती है 30 रुपये लो, हम लारी अड्डे के 30 रुपये किराया, 40 रुपये भी हम नहीं देते। पेट्रोल इतना महंगा है, पेट्रोल आना चाहिए था 80 रुपये लीटर। सूरजाल आप जान रहे हैं कि लोग ये भी कह रहे हैं कि हालात बेहतर होंगे, और दूसरी जाने महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की हमने बात की थी, वो भी लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रही। हुकूमत की जो कारकर्दगी है, जो कहते हैं कि हम अरबों रुपए के प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन लोग काम की सुस्त रवि की वजह से और जिन इलाकों में ज़रूरत है वहाँ पर काम ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि जो हुकूमत के पास मज़ीद टाइम रह गया है, क्या हुकूमत अवाम का एतमाद जीत पाएगी या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।